हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ आपके पास। कंपनी का नाम है जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो एक बार इसके टेक्निकल हम लोग चेक करने के पहले हम लोग थोड़े फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि कंपनी में हम लोग स्विंग ट्रेड लेना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर रही तो उसमें हम लोग नहीं लेंगे, स्विंग ट्रेड्स नहीं लेंगे, नहीं लेना प्रेफर करेंगे हम लोग। तो एक बार इसके बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं फंडामेंटल्स के। तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का आरओसी जो ऑलमोस्ट 30% है, विच इज़ वेरी गुड। तो और का हम लोग का एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट इंक्रीज है या नहीं। नेट प्रॉफिट एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2018-17 से कंसिस्टेंट इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे 121 में 127 को था, 154 हुआ है। तो बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है। एक बार बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं, फेवरेबल एसेट टू लाइबिलिटी रेशो है या नहीं। तो टोटल लाइबिलिटीज़, टोटल हम लोग के बोरोइंग्स को मिला के और टोटल एसेट्स को मिला के फेवरेबल डेट टू इक्विटी रेशो है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। और यहाँ पे हम लोग बाकी ये सब हम लोग बाद में चेक कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। तो एक ब्रीफ ओवर के बाद ऐसा लगता है कि कंपनी अच्छा है क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है। तो हम लोग अभी छोटा टेक्निकल्स में चलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स में इतना मैं घुसना नहीं चाहता, क्योंकि फंडामेंटल्स में बहुत सारा चीज़ें देखने लायक। तो अगर हर एक चीज़ देखेंगे तो कोई ना कोई कोई ना कोई कंपनी में ख़राब निकलता ही है। तो इससे बेटर है कि हम लोग अपने जो टेक्निकल्स है उस पर फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जियोजिट का मैंने चार्ट खोला है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा प्राइस को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पिक्चर है ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2005 में लिस्ट हुआ और फिर एक हाई लगाया इसने 130, 135, 125 के आसपास का। और फिर वहाँ से नीचे आया, कंसोलिडेट किया और यहाँ पे एक हाई लगाया। और फिर उसके बाद ये जो कोविड क्रैश था उसका एक लो लगाया और अब भी ऊपर अपने ट्रेंड में चल रहा है। तो हम लोग एक सेफ अजम्पशन ले सकते हैं कि ये यहाँ पे ये इसके रेजिस्टेंसेस है, रेजिस्टेंस जोन है। और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे इसके सपोर्ट जोन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का। बहुत बड़ा हो गया, रुक जाओ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इसका अपर चैनल है, रेजिस्टेंस है, और ये इसका सपोर्ट जोन। ठीक है। तो बेसिक प्राइस का मूवमेंट क्या रहता है कि ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, थोड़ा टाइम पास, और फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। तो अभी ये फिलहाल अब एक अप ट्रेंड में है। तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को इसको कहाँ पे सपोर्ट पे हम लोग को अक्यूमुलेट करना है, कि हम लोग को इसके टॉप के रेजिस्टेंस तक हम लोग को खेलना है। तो क्योंकि रिजल्ट अच्छा है, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है, फंडामेंटल रेशियोज भी अच्छे हैं, तो इसको सपोर्ट पे लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार हम लोग इसका सपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो हम लोगों ने देख लिया कि ये टॉप पे रेजिस्टेंस मिल रहा है हम लोग को और बॉटम पे सपोर्ट मिल रहा है। एक बार वीकली पे चेक कर लेते हैं कि हम लोग को खरीदना कहाँ है, क्योंकि वीक खत्म हुआ है तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर वीकली पे चेक करेंगे, यहाँ पे कोविड लो लगाया इसने और यहाँ पे एक इसने कंसोलिडेशन किया और फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इस कैंडल से किया और फिर अप ट्रेंड में ही है। तो हम लोग एक सेफ अज्यूम कर सकते हैं कि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहना चाहिए। तो जैसे ये स्टॉक जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर जैसे चेक करेंगे तो वॉल्यूम का भी स्पाइक हो रहा है। सेलिंग इतना नहीं हो रहा है जितना बाय वॉल्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे एक
अक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, इसको यहाँ पे इतना मार्क कर देंगे कि ये अपना बाइंग जोन है, ठीक है, ये बाइंग जोन है यहाँ पे ये इसका बाइंग जोन। तो जैसे धीरे धीरे स्टॉक अपने, तो बाइंग जोन है पूरा 43 से लेके 36, 10 रुपये का, मोटा मोटी 10 रुपये का एक बाइंग जोन रख के हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाइंग जोन 43, 80 टू 35, ठीक है, 35 ये हम लोग का बाइंग जोन है कि ये यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से अक्यूमुलेशन फेज चल रहा है इसका। तो अभी हम लोग को एक ऊपर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच लेंगे मैक्सिमम हाइस को ज्वाइन करते हुए। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्रेंड लाइन कितने अच्छे से फॉलो हो रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट तो वहाँ पर फेल हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी। तो बेसिकली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो रहा है और नीचे सपोर्ट है। तो स्टॉक एक अपने स्क्वीज में आ गया है, स्क्वीज में आ गया है, और कभी भी अपसाइड ब्रेक हो सकता है या डाउन साइड ब्रेक हो सकता है। डाउन साइड ब्रेक होने के चांसेस कम है क्योंकि अपने स्टॉक अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास है, और प्लस इसका रिजल्ट्स भी अच्छा आया है। तो हम लोग को बाइंग के लिए ही देखना है। तो मेरे को लगता है कि ये एक अच्छा बाइंग जोन रहना चाहिए। तो 43 से लेके 43 से लेके या 45 से लेके 35 ये बेस्ट रहेगा। 10 रुपये का बाइंग जोन है, ऑलमोस्ट 2% 2% का बाइंग जोन है, तो ठीक है, चलेगा। 2 या 2.5% का बाइंग जोन है, तो विच इज़ फेवरेबल। तो हम लोग का अपसाइड बहुत ऊपर है। तो हम लोग को अपसाइड चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड रिट्रेसमेंट लेंगे, यहाँ जोन से लेके टॉप और फिर बॉटम तक खींच लेंगे। ये हमारा बाइंग जोन हो गया। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो एकदम परफेक्टली हम लोग के एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक फिबोनाची भी परफेक्टली हम लोग को बोल रहा है कि 155 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, जो हमारा चैनल का टॉप है। इसीलिए हम लोग ने ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा। तो हम लोग सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये करंट मार्केट प्राइस के पास 45 के पास इसका एक बॉटम लग रहा है, और यहाँ से स्टॉक एक अप ट्रेंड में जाने ही वाला है। और इस बार मेरे को लगता है कि ये अपना ऑल टाइम, जैसे 156 इसका ऑल टाइम हाई है, तो मेरे को लगता है 156 भी तोड़ के ये और ऊपर जाने वाला है। और आगे के भी टारगेट्स है, पर आगे के टारगेट्स हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग एक फिलहाल एक छोटा स्विंग ट्रेड के लिए बात करेंगे, जो हम लोग ये चैनल टॉप तक लगाएंगे, क्योंकि एक बार चैनल टॉप पे आ गया तो फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर टाइम पास करेगा। तो उससे अच्छा हम लोग एक शॉर्ट टर्म नज़रिए के हिसाब से चैनल का टॉप लेंगे, एग्जिट करेंगे, डिप पे आएगा, डिप पे वापस खरीदेंगे। तो वैसा करेंगे तो बेटर रहेगा। तो या इस चैनल पे मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि फिबोनाची के 0.382 और 0.618 के लेवल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्विंग ट्रेड के लिए इनको ही अपना टारगेट बनाएंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ने ख़रीदा, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 0.318 का, 0.382 का लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। फिर हमारा टारगेट रहेगा 618 का, फिर हमारा टारगेट रहेगा 618 का, और फिर हमारा टारगेट रहेगा ये 1। फिबोनाची के सभी रेशियोज इंपॉर्टेंट है, पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पर वही हमारा टारगेट रहेंगे। ये हमारा 4th टारगेट रहेगा। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टारगेट 1 इज 68 to 70, 68 to 70,
फिर देन टारगेट 2 इज 82 85 82 85 then target 3 is 100 to 110 रुक जा 95 to 110 95 to 110 and then ultimately target 4 ठीक है T4 equal to 120 to 156 ये हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। पर हम लोग एक छोटा स्विंग ट्रेड लेंगे फटाफट जिसका टारगेट अचीव हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1 एंड T2 आर शॉर्ट टर्म टारगेट्स। शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीने के अंदर आना चाहिए अपना टारगेट। और T3 एंड T4 आर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स। तो ये यहाँ पे ये हमारे T3 एंड T4 टारगेट्स मतलब ऑलमोस्ट 6 महीना 1 साल 2.5 साल 2 साल के अंदर तो आ जाना चाहिए टारगेट। और फिर एक बार 156 टूटा तो फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रैली आएगी जो शायद स्टॉक का प्राइस एकदम डबल कर दे। तो हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बोल सकते हैं कि क्रूशियल पॉइंट पे टर्न अराउंड पॉइंट पे लेने वाले हैं। और जिसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है इसके। और टेक्निकली भी अगर हम लोग देखें तो डाउन ट्रेंड से अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। ट्रेंड अप ही है पर यहाँ पे जैसे करेक्शन जिसको बोलते हैं जो करेक्शन होना था वो हो रहा है करेक्शन। और फिर यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। ये हमारा सपोर्ट जोन है 35 तक और एसएल है हमारा 35 के नीचे। तो 34 हो गया 36 33 30 एसएल हो गया। क्योंकि हम लोग ये बहुत बड़े टारगेट के लिए हम लोग ऑलमोस्ट प्राइस को डबल करने की बात कर रहे हैं। तो डबल से ज़्यादा बात कर रहे हैं तो 1-2% का ऊपर नीचे एसएल चलता है विच इज़ फेयर इनफ। तो ये था गाइस, ये था मेरा जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज का एनालिसिस। और यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि फंडामेंटल में बहुत सारा चीज़ है जो देखने लायक है, जो जिस पे हम लोग ध्यान ज़्यादा ना दे तो ही बेटर है। क्योंकि प्राइस हमेशा पहले ही डिस्काउंट कर लेगा। अगर अच्छा रिजल्ट आना रहेगा तो प्राइस पहले डिस्काउंट कर लेगा, अगर ख़राब रिजल्ट आना रहेगा तो प्राइस पहले डिस्काउंट कर लेगा। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पूरा अक्यूमुलेशन फेज चल ही रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो वॉल्यूम भी अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना बाय वॉल्यूम है यार, कितना बाय वॉल्यूम है। और सेल वॉल्यूम है ही नहीं, सेल वॉल्यूम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। तो गाइज ये था मेरा जियोजेट का टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस था। होप आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।